और द्वारे पे खटिया काका बिछावे, और टोला पड़ोसी हिल मिल के आवे, टोला पड़ोसी हिल मिल के आवे, और खेती खलिहनवा के हलवा सुनावे, खेती खलिहनवा के हलवा सुनावे। प्रेम सुधा बरसई छपरिया माँ, प्रेम सुधा बरसई छपरिया माँ, औ काल कहे भोलवा डगरिया माँ, काऊ धरा बस हरिया माँ, काऊ धरा बस हरिया माँ। तेरे नाम कर दी है हमने जिंदगी अपनी, तेरे नाम कह दी है हमने जिंदगी अपनी, तेरे आंसू आंसू है, तेरे आंसू आंसू है, मेरे आंसू पानी है। अयोध्या जनवादी लेखक संघ फैजाबाद के तत्वाधान में रविवार 12 फरवरी 2023 को संगठन की युवा कवित्री कंचन जायसवाल की कविता संग्रह स्त्रियां और सपने का विमोचन वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, केदार सम्मान, रघुपति सहाय सम्मान और रूस के पुष्किन सम्मान से सम्मानित देश के वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने कहा कि कंचन जायसवाल की कविताएं गंभीर पाठ की मांग करती हैं। उन्होंने कहा, पहला संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो वहीं कंचन जी की कविताओं में उपस्थिति संवेदनशीलता की प्रशंसा की और कहा कि कंचन की कविताओं के शब्द उनके समाज और समय से आते हैं। लखनऊ से आए कार्यक्रम जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश सचिव प्रोफेसर नलिन रंजन सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि कविता में स्त्रियां यदि सपने देख रही हैं तो ये एक सकारात्मक व्यक्तित्व है, क्योंकि आधुनिकतावाद ने स्त्रियां की नींद सबसे अधिक छीनी है। कंचन जायसवाल अपनी कविता में इस बात को रेखांकित करती हैं कि स्त्री वही है जिसके भीतर करुणा है। उनकी कविताओं में जो राजनीतिक स्टेटमेंट है वह अत्यंत स्पष्ट है। इस अवसर पर लखनऊ से पधारे जन संदेश टाइम्स के संपादक और वरिष्ठ कवि श्री सुभाष राय ने अपने वक्तव्य में कहा कि कंचन की कविताएं अंधेरे के विरुद्ध प्रश्न उठाती कविताएं हैं। उनकी रोशनी की तलाश निजी नहीं है, बल्कि वे समूचे स्त्री समाज के जीवन के अंधेरे को खत्म करना चाहती हैं। पुस्तक पर बात करते हुए प्रसिद्ध अवधी कवि आशाराम जागृत ने कहा, इनकी कविताएं बहती हुई नदी नहीं बल्कि एक शांत गहरी झील की तरह है। इन कविताओं का मूल स्वर पीड़ा का स्वर है। तो वहीं कार्यक्रम में क्रांतिकारियों के चित्र भेंट कर अतिथियों का स्वागत संगठन के सदस्यों नीरज नीर, धीरज द्विवेदी, पूजा, रामदास सरल, अखिलेश सिंह, मालती तिवारी, साधना सिंह एवं जयप्रकाश द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विंध्यमणि त्रिपाठी, स्वदेश रश्मि, आर.एन. कबीर, बालकृष्ण, रामदास यादव, साधना सिंह, उष्मा वर्मा, अर्चना द्विवेदी, रामदास सरल, अखिलेश सिंह, सीताराम वर्मा, कबीर, जेपी श्रीवास्तव, सरोज यादव, अर्पणा यादव, घनश्याम जी, कंचन दुबे, धीरज द्विवेदी, महावीर पाल, राधे रमन सिंह, ममता सिंह आदि कई लोग उपस्थित थे। और आज जो है जो भी मेरे लिए बहुत ही जो है सम्मान की बात है कि कंचन जी के लिए जो है आप लोग यहाँ पर आए और अच्छी अच्छी बातें कही, उनको सराहा। एक तरह से आप उन्हें सराहा रहे हैं, एक तरह से आधा है। बिल्कुल मुझे भी थोड़ा श्रेय जाएगा, तो यही इतना ही है। और एक नारा हम लोग लगा दें आधी आबादी के लिए निश्चित तौर पे, क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा हुई। आरडी सर ने तो पूरा इतिहास ही एक तरफ से रखा है और अच्छा है कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं और हमारी जिम्मेदारी है इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग को बड़े पैमाने पे इसको और ले जाना है। और एक गोष्ठी और चर्चा हम लोग महिलाओं को मंच पे रखेंगे और पुरुष समाज इधर बैठेगा। तो एक आधी आबादी जिंदाबाद हम कहेंगे तो आप लोग जिंदाबाद नारा गाइए। आधी आबादी जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद।
कि अब यह दृश्य में बदल रहा है, दृश्य में मसीहा एक हाथ में मोर को दाना चुगा रहा है, दूसरे हाथ से उसके पंख नोच रहा है। अब देश नंग धड़ंग अपनी लाठी टेके खड़ा है, अचानक जादूगर अदृश्य हो जाता है और उसकी लाठी अब हवा में है। नमस्कार, मैं कंचन जायसवाल। मेरा पहला कविता संग्रह स्त्रियां और सपने का विमोचन हो चुका है और यह पुस्तक स्त्रियां और सपने स्त्रियों को लेकर के जो विचार हैं उनको कविता के रूप में, और इसके अलावा स्त्रियों से भी ज़्यादा ज़रूरी जीवन को लेकर के कविताएं हैं और स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के एक विचार जो कविता के रूप में ढलकर आया है, और वर्तमान राजनीति को लेकर के भी कुछ कविताएं हैं। कि ये कविता लिखना आसान काम नहीं है। मुझे एक लंबा समय लगा है इन कविताओं को शक्ल देने में और अपनी भाषा तैयार करने में कविता के लिए, क्योंकि कविता की अपनी एक शैली होती है ये जो मौलिक होनी ही चाहिए, और विचार को शब्द एकदम ढाल देना, शब्द का जामा पहना देना आसान काम नहीं होता है। मुझे एक लंबा समय लगा है। और महिलाओं को लेकर एक पंक्तियाँ जो बहुत बेहद खास हो महिलाओं को लेकर के जो पुस्तक का शीर्षक है स्त्रियां और सपने, वही कविता मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूती है। और जो आप कविता का कवर भी देखेंगे जो डॉक्टर कुमुद सिंह जी ने बनाया है, इस कविता को लेकर के ही है। और मेरा जो सबसे ज़रूरी है कि आज़ादी एक पहलू ज़रूर है स्त्रियों के लिए, लेकिन उस आज़ादी को संभालना और उस आज़ादी को लेकर जीना, मतलब वो उसकी भी अपनी एक शैली है स्त्रियों के लिए भी। तो मेरी कविता जो है इसी के इर्द गिर्द लिखी गई है। तो पुस्तक है, कविता संग्रह है और डॉक्टर कंचन जायसवाल जी की लिखी हुई पुस्तक है। और इस पुस्तक में निश्चित तौर पे महिलाओं के अधिकार के लिए ख़ास तौर पे इस कविता में लिखा गया है। और इस कविता से एक संदेश है खासतौर युवाओं को और आवाम को भी है कि किस तरीके से आवाम को किस तरीके से बदलाया जा रहा है, और महिलाओं को सशक्त होने के लिए, जैसा कि कविता में हम लोगों ने पढ़ा है, एक बेहतरीन कविता। और इस समय का जो समय की मांग है, जो महिलाएं, जैसा मैम ने कहा कि आज़ादी के पहले जो एक सपना था कि महिलाओं को भी उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर इस कविता में उसके माध्यम से महिलाओं को बहुत जागरूक होने का अवसर है इस किताब के माध्यम से। और उद्देश्य भी है किताब का कि जो दबी कुचली महिलाएं हैं, जो साहित्यिक उनको जानकारियाँ नहीं है, उसमें जानकारी उनको मिलेगी। और इस किताब को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे महिलाएं सशक्त होंगी, जागरूक होंगी और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगी।